मेरी बेटी को दहेज के चक्कर में मेरी बेटी को मार डाले। जब भी घर पे आती थी बहन, मेरे को नहीं जाना, वो मुझे बहुत मारते हैं, वो मुझे मारने भर के मारते थे। कई बार मेरा मन नहीं करता जाने का। मेरी बेटी को बताया कि तुम्हारी बेटी मर चुकी है, मरने का पूरा प्लान बना के मारे मेरी बेटी को। कभी मेरे से कहती है बहन 2000 रुपए करवा दे, कभी मेरे फोन में रिचार्ज करवा दे। जैसे मेरी बेटी का मारा वैसे इनकी पूरी जिंदगी का सजा चाहिए, फांसी भी नहीं चाहिए, पूरी जिंदगी का सजा चाहिए। माँ बहन बेटे को सबको चाहिए सच। मेरे को मेरी बहन का इंसाफ चाहिए और मेरे को दोनों बच्चे चाहिए। इनके पास नहीं रखना, जो मेरी बहन को नहीं रख सकते वो बच्चे कहाँ से रख लेंगे। जस्टिस मिले मैम। ऐसे कोई बहनों के साथ नहीं हुआ है, आज मेरी बहन के साथ हुआ है, कल दूसरी बहन के साथ भी होगा। खून देते बेटी को तो पानी में डाल देते। इसका पति नशा इतना ज्यादा करता है, इतना ज्यादा नशा करता है कि अपनी माँ छोड़ के, बहन छोड़ के किसी को नहीं होता। मेरा नाम सुनीता है। क्या लगते थे वो आपके? मेरी सिस्टर थी, बड़ी सिस्टर थी। वो जब भी घर पे आती थी बहन, मेरे को नहीं जाना, वो मुझे बहुत मारते हैं, वो मुझे मारने भर के मारते थे। कई बार मेरा मन नहीं करता जाने का, गलती सॉरी मांग के ले जाते हैं हर बार, और फिर वहीं पर जाके फिर पहले जैसी हरकत करते हैं। और कभी मेरे से कहती है बहन 2000 रुपए करवा दे, कभी मेरे फोन में रिचार्ज करवा दे। फोन जो रिचार्ज करवा देते उससे बात नहीं करवाते लोग, कहते फोन खराब हो गया, वो लेके चला गया, देवर लेके चला गया, सास लेके चली गई, ऐसे करते हैं। जब आप लोगों को उसने बताया था कि मुझे मारा पीटी करते हैं, तो आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया? आप लोगों ने बातचीत नहीं की? क्योंकि मम्मी पापा यूँ सोचते थे कोई नहीं, थोड़ा सॉरी मांग के थोड़ा सा चले जाते हैं, फिर शांत हो जाते हैं। यूँ सोचते थे कि कोई नहीं, घर बसेगा। एक होता है ना, बच्चे होने के बाद हर कोई सोचता है कि हमारे बच्चों का घर बसे, पर ये थोड़ी ना, बच्चे होने के बाद इंसान इतना गिरा देता है कि यूँ सोचता है कि मार डालो उसे। फोन आपके पास आया था? हाँ, मेरे पास आया था और यूँ कहा कि मेरे को मर गई है, वो पोस्टमार्टम हो रहा है उसका। ये नहीं बताया कहाँ कैसे डेथ हुई है? नहीं, ये नहीं बताया। और फिर जब मैंने दोबारा फोन किया, मैंने कहा क्या हुआ था, कह रहे कि ना दोनों मियाँ बीवी में लड़ाई हुई थी। और मियाँ बीवी में लड़ाई होगी तो ये थोड़ा ना कि फांसी लगाएगा कोई। कितनी उम्र थी उनकी? 25 से 20, 27 साल इतनी थी एज। अभी क्या चाहते हो? मैम, मेरे को मेरी बहन का इंसाफ चाहिए और मेरे को दोनों बच्चे चाहिए। इनके पास नहीं रखना, जो मेरी बहन को नहीं रख सकते वो बच्चे कहाँ से रख लेंगे। जिनने मेरी बहन को दरसा दिया एक एक रोटी के लिए, उस बच्चों को दूध के लिए ताने मारते हैं। मेरी बेटी को दहेज के चक्कर में मेरी बेटी को मार डाले। किसने मारा आपकी बेटी को? मेरी बेटी को विकास, सोनिया, उसकी सास काजल, रीना। कौन है ये लोग? कौन है ये? उनकी 2-3 ननद है, एक सास है। वजह क्या थी उसको मारने की? वजह मारने के थी कि बेटा हुआ है वारिसदार, उस बेटे के चक्कर में, अपनी बेटी के चक्कर में वो बेटा वारिसदार नहीं चाहती थी, इसीलिए बेटा वारिसदार पैदा हुआ, इसीलिए वजह से वो मारते। और उसका पति नशा इतना ज्यादा करता है, इतना ज्यादा नशा करता है कि अपनी माँ छोड़ के, बहन छोड़ के किसी को नहीं होता। कितने साल हो गए शादी को? शादी हो गया 5 साल हो गए, 6वां साल उस लड़की को चल रही है। बिटिया ने पहले कंप्लेन की थी कि मुझे मारते हैं? हाँ, बिटिया ने कंप्लेन की। 10 दिन पहले मेरी बेटी मेरे घर आया रात को, मैम चले गए सारे ड्यूटी पे, मेरी बेटी को गाड़ी पैक करके ले गया। आप लोगों का? अब मेरी बेटी को मिला सूचना 3 बजे, वो भी मेरी छोटी बेटी के साथ मिला सूचना। मेरे को वो भी नहीं पता, ना उसकी माँ बताई, ना उसकी बहन बताई, ना उसका पति बताया। उसका चाचा ससुर है वो बताया मेरी बेटी। क्या बताया आपको? मेरी बेटी को बताया कि तुम्हारी बेटी मर चुकी है, पोस्टमार्टम हो रहा मेरी बेटी को। बस मुझे इंसाफ चाहिए, जितना ज्यादा शेयर इस वीडियो को करना। बेटी का ससुराल वाले कहाँ, मतलब कहाँ पे है उसका ससुराल? झज्जर कबलाने। कौन कौन है ससुराल में उनके? ससुराल में सास है, ननद है 3, काजल, सोनिया, रीना, उसकी सास है, उसका पति है, एक देवर है, निक्की बिक्की, 2 देवर हैं, एक देवर, एक उसका पति है। तो किस वजह से मारपीट? मेरी बेटी को वजह हमें नहीं बताए थे, किस वजह। हम फोन देते बेटी को
तो पानी में डाल देते। इसकी बहन जो है, बड़ी वाली बहन है, 2 जगह से छोड़ के आई, अपनी माँ के पास रहती। माँ और बहन मिलके, सारे मिलके मेरी बेटी को मारा है। अब आप इसी क्या चाहते हैं? हम उसको यही चाहते हैं, जैसे मेरी बेटी का मारा वैसे इनकी पूरी जिंदगी का सजा चाहिए, फांसी भी नहीं चाहिए, पूरी जिंदगी का सजा चाहिए। माँ बहन बेटे को सबको चाहिए सजा। बस मेरी बेटी को बस इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी मर तो चुकी है, और वह दोनों बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी, दोनों बच्चों को नाम कराएं। बस मुझे बच्चे लेके नहीं आई, हमें आंखों को सामने बच्चों दिखा ना रहे हैं, क्योंकि बच्चे, बड़ी लड़की है, पूरी बयान देने के तैयार हो जाती है। एक बेटी और एक बेटा। एक बेटी, वो 3 साल की बेटी, सारी बात बोलती, मम्मी नानी, मेरी मम्मी को पापा दादी ने मारा है। अब वो बेटी को इतना सिखा दिया कि बेटी ने बोल नहीं पाई। कोई वीडियो वगैरह भी है आपके पास? वीडियो है मोबाइल में, बेटी का फोन में। मारने का पूरा प्लान बना के मारे मेरी बेटी को, मार के हॉस्पिटल में ले आए। अब कैसे लाए कैसे नहीं लेकर आए, मेरी बेटी पूरा खून से लथपथ थी। मुझे बस यही चाहिए कि पूरी जिंदगी की इनको सजा चाहिए, मौत भी नहीं चाहिए। जितने ज्यादा ये शेयर करे। दहेज के चक्कर में मेरी बेटी का मारा। मैंने 20 लाख रुपया उस बेटी को, बेड, सोफा, अलमारी, पूरा घर भर दिया। मेरी बेटी का एक टूम ना दिया। कितने हमने टूम दिए, सारा टूम बेच दिया। इसका बेटा नशेड़ी, सब कुछ कर दिया। इसकी माँ बहन मिलके सारे काम करे। जितने उतना वीडियो शेयर करो मैम। बस यही हमारी इंसाफ है कि मेरी बेटी को सजा मिलना चाहिए। इनके प्रधान यहाँ की सपोर्ट ले रहा है, सरपंच, कोई थाना, कोई पुलिस नहीं सुनवाई है। इसलिए जितना से जितना शेयर कर दो आप, बस यही हमें चाहिए। मैं इसका भाई हूँ, मैं भी नाम क्या कंप्लेंट। है? आकाश है मेरा नाम। लड़की नाम अनीता है, मेरी बहन है। कितने साल हुए थे शादी को? शादी को मैम 5 साल हो गए थे टोटल। पहले उसने कभी बताया था मुझे मारते मैम पीटते हैं? मारते पीटते ये बहुत बार बताया मैम। तो आप लोगों ने कोई एक्शन? हम सोचते कि मैम एक फर्स्ट टाइम होता है कि फैमिली की प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत, तो ठीक हो जाए। लेकिन मैम जब इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ तब जाके पता चला कि पति क्या करता है? मैम कुछ नहीं करते, स्मैक बेचता है, स्मैक। आप लोगों को पहले नहीं पता था? मैम हमें नहीं बताती, जो बिचौलिया थे उन्होंने ये नहीं बताया। उन्होंने कहा था कि काम वाम करते सही ढंग से, अच्छे खासे घर के है। तो मेरे को बोला नहीं। जैसे तब शादी वादी होगी, जब शादी के बाद मैम पता चला कि मेरी दीदी ने खुद बताया, मम्मी ऐसे इंसिडेंट है। तो हमने क्या किया, अब तो शादी को थोड़ी बहुत होती है कि फैमिली मेम्बर बने। फिर जैसे जब मैं इंसिडेंट हुआ, मैंने सुबह ऑनलाइन कंप्लेंट लिखवाई। फिर सूचना कब मिली थी आपको? मैम सूचना मेरे को 3 बजे की मिली थी, मेरी दीदी के थ्रू। कल हाँ, मैं कॉलेज से आया था, कॉलेज से आके मैंने इंटर्नशिप किस किया। तरह से उनकी डेथ हुई बताया उन्होंने कुछ ससुराल वालों ने कि क्या हुआ? मैम बस ये बोला कि वो मर गई है, मैम आ जा तुम बस। अच्छा, जब आप लेकर आए तो आपको दिखा, कोई आपको ऐसा दिखा कि कुछ लगाया हो, क्या किया? यस मैम, ऐसा लगा कि उसको बहुत बुरी तरह मारा गया है। उसके मतलब कि एक स्टोरी बनाई गई है कि उसको फांसी लगे, फांसी लोगों को दिखा कि फांसी लगे। इसी चक्कर में मैंने कितने बच्चे हैं उनके? मैम 2 है उनके, बच्चे हैं। एक लड़की है, एक लड़का है। किसके पास है दोनों बच्चे? मैम वो घर पे है उनके ससुराल। अभी आप लोग क्या चाहते हो? मैम चाहते हैं कि मैम एक तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी सजा मिले, मैम पुलिस वाले स्ट्रिक्टली एक्शन ले। कौन से थाने में रिपोर्ट कराई आप मैम लोगों ने? सदर जज। तो उनकी तरफ से कोई आया है, कोई हुई है, कोई एक्शन हुआ है? मैम अभी तक एक्शन नहीं हुआ। मैम कंप्लेंट लिखवाने के बाद ही ऊपर से मैम उनके वो जो मेरी दीदी के हस्बैंड लगते जीजा, उनके क्रिमिनल केस होने के बाद भी उन लोगों ने, पुलिस वालों ने एक्शन नहीं लिया। मैम बहुत बड़ी बात है। डोमेस्टिक मैम मारते, मैम उस पर भी लिखना चाहिए। उनने क्या बोला, कोई रिपोर्ट आ जाने दो, उसके बाद जो भी होगा बैठ के बना दे। एक स्टोरी बताए थे कि एथलेटिक कि उसमें बैठ के सरपंच बने। हम तो मैम चाहते हैं कि हम मेरी दीदी को जस्टिस मिले मैम, मेरे को जस्टिस मिले मैम। ऐसे और बहनों के साथ नहीं हुआ है। आज मेरी बहन के साथ हुआ है, कल दूसरी बहन के साथ भी होगा, कल तीसरी बहन के साथ होगा। ऐसे चलता है मैम। ये बस ये बंद करना चाहता हूँ मैम। ऐसे स्मैक को मैम सक्सेस दे। उनके समझौते के लिए कह रहे हैं पुलिस वाले। हाँ यस, समझौते के लिए गए हैं। क्या बोला उन्होंने? उनने क्या है कि रिपोर्ट आ जाने दो, फिर थोड़ी समझौते के लिए बैठे। कैम में होता तो वहाँ पे कैम में साबित कोड होते, वहाँ पे कोई कैम है नहीं था। की कोशिश की जाए। यस मैम, मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट भी डाली, इस चक्कर में रिपोर्ट है कि बोली सर जी ऐसे बात है। उन्होंने मेरे को एडवाइस दिया कि सीएम विंडो पे जाके कंप्लेंट को सेक्टर 14 जहाँ पे तुम्हारा खुद का लगता है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा गलत लगा कि उन्होंने स्ट्रिक्टली एक्शन किया।
बहन के ससुराल वाले अभी वहीं पर हैं अपने घर पर ही हैं? आए होंगे क्योंकि वो बोले कि हाँ पोस्टमार्टम के लिए लिखा था।